रात का सन्नाटा है। चारों ओर खामोशी पसरी हुई है। एक कोने में कोई आदमी टूटी हुई चारपाई पर लेटा है। आंखें खुली हैं, नींद नहीं आ रही। उसके हाथ में बस कुछ सिक्के हैं, इतने कम कि कल सुबह का नाश्ता भी तय नहीं। उसकी नजरें छत की दरारों में उलझी हैं और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, जिंदगी इतनी बेरहम क्यों है? मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, अमीर क्यों नहीं बन पाता? अब जरा उसी शहर की दूसरी तस्वीर देखिए। एक आलीशान बंगला, रोशनी से जगमगाता हुआ। अंदर कोई शख्स सोने की चादर पर चैन की नींद सो रहा है। उसके आसपास नौकर चाकर हैं, उसके खाते में करोड़ों पड़े हैं और उसके सपनों में भी पैसा बरस रहा है। दोनों इंसान एक ही दुनिया में हैं, लेकिन एक गरीबी में डूबा हुआ है और दूसरा दौलत में तैर रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह सब किस्मत का खेल है? क्या सचमुच कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं और कुछ लोग गरीब मरने के लिए? या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य नियम है, कोई ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं? याद रखिए, पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा है और ये ऊर्जा हर किसी को नहीं मिलती। ये सिर्फ उसी के पास जाती है जिसने इसे बुलाना, इसे पकड़ना और इसे बढ़ाना सीख लिया हो। आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाला हूं, वो रहस्य जो बताता है कि क्यों कुछ लोग कभी गरीब नहीं रहते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यकीन मानिए, जो सफर अभी शुरू होने वाला है वो आपकी सोच की नींव तक हिला देगा। लोग कहते हैं पैसा मेहनत से आता है, लेकिन सच ये है, मेहनत तो मजदूर भी करता है। फर्क मेहनत में नहीं, सोच में है। गरीब सोच वाला इंसान हर पल यही सोचता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और ब्रह्मांड उसकी सोच को और बड़ा कर देता है ताकि सचमुच उसके पास कभी पैसे ना हो। वहीं अमीर सोच वाला इंसान हर पल यही मानता है, पैसा मेरी तरफ आ रहा है, ये मेरी ऊर्जा का हिस्सा है, और ब्रह्मांड उसकी सोच को हकीकत में बदल देता है। पैसा ठहरा हुआ नहीं है, ये बहता है जैसे पानी। अगर आपने अपनी तरफ नहर बनाई तो पानी आपके खेत तक पहुंचेगा, अगर नहीं तो आपका खेत सूख जाएगा और कोई और उस पानी को ले जाएगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसे की धारा कहां बह रही है और उसे अपनी तरफ कैसे मोड़ना है। गरीब लोग बस आसमान देखते रहते हैं, इंतजार करते हैं कि शायद कभी बारिश हो जाएगी, क्योंकि उनके पास एक ऐसा ज्ञान है जो आम लोगों से छुपा है। वो जानते हैं कि पैसा रोकने की चीज नहीं, बढ़ाने की शक्ति है। वो समझते हैं कि रिस्क से भागना ही असली गरीबी है। वो रिश्तों और नेटवर्क को सबसे बड़ा निवेश मानते हैं, और सबसे अहम बात, उनकी सोच हमेशा अवसरों पर टिकी होती है, डर पर नहीं। यही कारण है कि अगर किसी अमीर से सब कुछ छीन लिया जाए तो भी वो कुछ सालों में फिर अमीर बन जाएगा, क्योंकि उसकी अमीरी उसकी जेब में नहीं, उसकी सोच में होती है। 2008 की मंदी में लाखों लोग बेरोजगार हुए, घर खो बैठे, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे लोग और भी अमीर हो गए। कोरोना महामारी में करोड़ों लोग कर्ज में डूबे, लेकिन अमेज़न और रिलायंस जैसी कंपनियों ने इतिहास का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। यानी हालात सबके लिए एक जैसे थे, फर्क बस इतना था कि कुछ ने डर को अवसर बना लिया और बाकी लोग अवसर को डर समझ बैठे। अमीर बनने का रहस्य किसी खजाने के नक्शे में छुपा नहीं है, ये छुपा है आपकी सोच में, आपके फैसलों में और उस ऊर्जा के खेल में जिसे पैसा कहा जाता है। गरीबी कोई किस्मत नहीं, ये एक मानसिक प्रोग्रामिंग है, और अमीरी कोई ताज नहीं, ये एक शक्ति है जिसे कोई भी सीख सकता है। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग कितनी भी बार गिरें, वे फिर उठ खड़े होते हैं। चाहे बिजनेस डूब जाए, चाहे कर्ज में डूब जाए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, कुछ समय बाद वही लोग फिर से पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर सामने आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक अदृश्य नक्शा खोज लिया है, दौलत का नक्शा। ये नक्शा किताबों में नहीं मिलता, स्कूल की पढ़ाई में नहीं सिखाया जाता, और ना ही ये किसी अमीर बाप की तिजोरी में छिपा होता है। ये नक्शा छिपा है हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी आदतों में। गरीब इंसान जब पैसों के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले डर आता है। अगर पैसा खत्म हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर बिजनेस डूब गया तो। लेकिन अमीर इंसान जब पैसों के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सवाल ही अलग होते हैं। पैसा और कैसे बढ़ाया जाए? इस अवसर से मैं क्या कमा सकता हूं?
दूसरे लोग किस गलती को नहीं देख पा रहे जिसे मैं देख सकता हूं। यानी गरीब और अमीर के बीच का फर्क बैंक बैलेंस में नहीं, सोच में है। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, एक ही शहर में रहने वाले दो लोग, एक सड़क किनारे ठेला लगाता है और दूसरा करोड़ों की कंपनी का मालिक है। दोनों ही इंसान हैं, दोनों ही एक ही हवा में सांस लेते हैं। तो आखिरकार किसने उन्हें इतना अलग बना दिया? असल रहस्य यह है कि अमीर बनने के पीछे केवल मेहनत नहीं, बल्कि पैसों की भाषा समझने की कला है। हाँ, पैसा भी अपनी भाषा में बात करता है, और यह भाषा सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जिन्होंने अपने दिमाग को उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना सीख लिया है। गरीब इंसान अपने पैसों को सिर्फ खर्च करता है। उसके लिए पैसा एक साधन है, बस खाने, पीने, जीने और बिल चुकाने का। लेकिन अमीर इंसान अपने पैसों को एक सैनिक मानता है। वह हर नोट को युद्ध के मैदान में भेजता है ताकि वह और नोट लेकर वापस लौटे। यही वजह है कि उनकी दौलत रुकती नहीं, बढ़ती चली जाती है। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब किस्मत है? नहीं, किस्मत सिर्फ मौके देती है, लेकिन मौके को पहचानना और उसे सोने की खान में बदलना, यह सिर्फ वही कर सकता है जिसने अपने दिमाग को अमीरी की दिशा में प्रशिक्षित किया है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अमीर लोग हमेशा एक चीज में निवेश करते हैं जो गरीब कभी नहीं करते, ज्ञान। गरीब कहता है, पढ़ाई पूरी हो गई, अब सीखने का क्या? लेकिन अमीर कहता है, पढ़ाई तो बस शुरुआत थी, असली सीख तो अभी बाकी है। हर नया ज्ञान, हर नया कौशल उनके दिमाग में एक और चाबी बनाता है जो किसी नई तिजोरी को खोल देती है। यही कारण है कि वे कभी लंबे समय तक गरीब नहीं रह पाते। और एक और गहरा सच है, गरीबी विरासत में नहीं मिलती, बल्कि आदतों में मिलती है। जो बच्चा बचपन से सुनता है, पैसा बचाओ, जोखिम मत लो, अमीर लोग लालची होते हैं, उसके दिमाग में एक अदृश्य कैद खाना बन जाता है। लेकिन जो बच्चा बचपन से सुनता है, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, तुम्हें उससे खेलना आना चाहिए, और मेहनत से बड़ा खेल है स्मार्ट निर्णय, वो बड़ा होकर पैसे का खेल जीत जाता है। यही वजह है कि दुनिया में अमीरों की संख्या कम है, क्योंकि हर कोई पैसा चाहता तो है, लेकिन उसकी भाषा समझना, उसकी आदतें अपनाना, उसकी ऊर्जा से तालमेल बिठाना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आप इस पल तक शायद सोच रहे थे कि अमीर बनना एक रहस्य है, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी है। अमीर बनने से भी बड़ा रहस्य ये है कि अमीर लोग कभी गरीब क्यों नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर वो ताला खोल दिया है जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर बंद ही छोड़ देते हैं। अगर आप अब तक इस रहस्य में खो चुके हैं और महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर भी अमीरी की ऊर्जा जाग रही है, तो एक छोटा कदम अभी उठाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, हाँ मैं अमीर हूं। याद रखिए, जब आप अपने मन से यह स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी तरफ दौलत की धारा मोड़ देता है। और जो लोग इसे सिर्फ देखते रह जाते हैं, उनके लिए यह रहस्य बस एक कहानी बनकर रह जाता है। लेकिन जो इसे अपनाते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग समस्याओं को उसी तरह नहीं देखते जैसे आम लोग देखते हैं? गरीब इंसान जब किसी मुश्किल का सामना करता है तो उसके भीतर सबसे पहले शिकायत जन्म लेती है, मेरे साथ ही क्यों? ये मेरे जीवन में ही क्यों हुआ? किस्मत ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? लेकिन अमीर इंसान उसी समस्या को एक अवसर की तरह देखता है। उसके दिमाग में सवाल अलग होते हैं, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूं? क्या यह समस्या किसी नए रास्ते का दरवाजा खोल सकती है? क्या यह दर्द मुझे किसी और को समझने और उनका समाधान बेचने का मौका दे सकता है? यही मानसिकता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। गरीबी का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते। असली रहस्य यह है कि गरीब लोग समस्याओं के पीछे छिपे अवसरों को नहीं देख पाते, और अमीर लोग उन अवसरों को पकड़ लेते हैं जो आम लोग अपनी शिकायतों में खोकर गंवा देते हैं। अब जरा सोचिए, इतिहास के हर महान अमीर इंसान ने सबसे अंधेरे समय में अपनी रोशनी खोजी। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से डरकर सिकुड़ रही थी, तभी कुछ लोगों ने उसे एक मौके में बदला। जब बाकी लोग नौकरी खोकर रो रहे थे, तभी कुछ लोगों ने नए उद्योग खड़े कर दिए। यहां फर्क सिर्फ नजरिए का है। गरीब सोचता है, मैं मुश्किल में हूं, अब खत्म। अमीर सोचता है, मैं मुश्किल में हूं, इसका मतलब है कि दूसरों के पास भी यही समस्या है। अगर मैं इसका हल खोज लूं तो मैं सबको रास्ता दिखा सकता हूं, और यही मेरा अवसर है। दौलत सिर्फ पैसों से नहीं आती, दौलत उस समाधान से आती है जो आप दुनिया को देते हैं।
अब जरा अपनी जिंदगी पर एक नजर डालिए। क्या आप भी हर दिन ऐसी समस्याओं से घिरे रहते हैं जिनसे आपको चिढ़ है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं ही आपका सबसे बड़ा खजाना हो सकती हैं? क्योंकि हर बड़ी समस्या अपने भीतर एक छिपा हुआ बाजार लिए होती है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य है। गरीब इंसान तात्कालिक सुख चुनता है। वह चाहता है तुरंत आराम, तुरंत मजा, तुरंत संतुष्टि। वहीं अमीर इंसान विलंबित सुख चुनता है। वह जानता है कि असली दौलत धीरे धीरे बढ़ती है और इसके लिए धैर्य चाहिए। शायद यही कारण है कि गरीब इंसान अपने पैसों को मोबाइल, कपड़ों और तात्कालिक इच्छाओं पर उड़ा देता है, लेकिन अमीर इंसान उसी पैसे को निवेश करता है ऐसी जगह जहां से भविष्य में कई गुना ज्यादा लौट कर आए। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोते ही फसल की उम्मीद करे तो क्या होगा? वह कभी अनाज नहीं पाएगा। लेकिन अगर वही किसान धैर्य रखे, बीज को समय दे, तो वही छोटा सा बीज एक दिन पूरी फसल बनकर लौटता है। अमीर इंसान पैसों के साथ यही करता है। और शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अमीर लोग कभी गरीब क्यों नहीं रहते। क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को इस तरह ढाल लिया है कि चाहे हालात कुछ भी हों, पैसा धीरे धीरे उनकी ओर लौटता ही है। वे अपने हर फैसले में दीर्घकालीन दृष्टि रखते हैं। इसलिए असली फर्क इस बात में नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। असल फर्क इस बात में है कि उनका दिमाग कैसे सोचता है। उनका हर विचार, हर निर्णय, हर आदत उन्हें और पैसे की ओर खींच लेती है। सोचिए, अगर अचानक आपकी जिंदगी से सारा पैसा गायब हो जाए तो न नौकरी, न बिजनेस, न बैंक बैलेंस, क्या आप फिर से शून्य से शुरुआत कर पाएंगे? यहीं पर अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क खुलता है। गरीब के लिए पैसा सिर्फ एक सहारा है। अगर वो छिन जाए तो उसकी पूरी दुनिया ढह जाती है। लेकिन अमीर के लिए पैसा एक परिणाम है। परिणाम उनकी सोच का, उनकी आदतों का, उनके सीखे हुए नियमों का। इसीलिए चाहे हालात कितने भी बदल जाएं, वे फिर से खड़े हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि अमीरी बैंक खाते में जमा अंकों का खेल नहीं है। अमीरी एक आंतरिक कोड है। जिसने इस कोड को खोल लिया, उसके लिए पैसा कभी समस्या नहीं बनता। गरीब लोग अक्सर कहते हैं, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये काम करता। लेकिन अमीर सोचते हैं, मैं ये काम करूंगा और पैसे अपने आप आएंगे। यही मानसिकता उन्हें असीमित संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। अब सवाल ये उठता है, ये आंतरिक कोड आखिर है क्या? इस कोड के 3 गहरे स्तर हैं जिन्हें बहुत कम लोग समझते हैं। पहला स्तर है अनुशासन। गरीब आदतों में डील देता है। वह सोचता है, आज नहीं तो कल कर लूंगा। लेकिन अमीर जानता है कि हर छोटा कदम, हर छोटी बचत, हर छोटी योजना भविष्य की बड़ी तिजोरी खोलने की चाबी है। दूसरा स्तर है निवेश। गरीब हमेशा खर्चों के पीछे भागता है, अमीर हमेशा निवेश के अवसर खोजता है। गरीब पूछता है, ये चीज मुझे कितनी पड़ेगी? अमीर पूछता है, ये चीज भविष्य में मुझे कितना लौटा कर देगी? तीसरा और सबसे गहरा स्तर है मनोवृत्ति। गरीब सोचता है, मेरे पास साधन नहीं है। अमीर सोचता है, मुझे साधन बनाने हैं। गरीब अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है, अमीर अपनी परिस्थितियां खुद गढ़ता है। और यहीं पर अमीर कभी गरीब क्यों नहीं रहते, इसका असली रहस्य छिपा है। क्योंकि उनका दिमाग हर हालात में उन्हें बाहर निकाल लाता है। वे गरीबी को स्थायी स्थिति नहीं मानते, बल्कि एक अस्थायी परीक्षा समझते हैं। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अपनी मानसिकता को अमीरी की धुन पर ढाला, वे चाहे कितनी बार गिरे हों, हर बार और ऊंचाई पर पहुंचे। वे जानते हैं कि पैसा खो जाने पर भी असली खजाना उनके भीतर है। यानी असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो सोच है जो कभी खत्म नहीं होती। वो दृष्टिकोण है जो हर परिस्थिति को अवसर में बदल देता है। वो आंतरिक शक्ति है जो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। और यही वो गुप्त मंत्र है जिसे आज तक बहुत कम लोग समझ पाए हैं। गरीब अपनी स्थिति को अपनी पहचान बना लेता है, लेकिन अमीर जानता है उसकी असली पहचान उसकी सोच है, न कि उसका बटुआ। तो अगली बार जब आप किसी अमीर इंसान को देखें तो याद रखिए, उसकी अमीरी उसके कपड़ों, कारों या बंगले में नहीं है। उसकी असली अमीरी उसके दिमाग में है। और जब तक वो दिमाग अमीर है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं वो रहस्य जो अमीरों को कभी गरीब नहीं बनने देता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपकी सोच को झकझोर दिया, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए, हाँ मैं अमीर हूं, और अपने अंदर की शक्ति को स्वीकार कीजिए।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी उस रहस्य को जान सकें जो आज तक सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और वही लोग सच्चे अमीर बनते हैं जो इसे फैलाते हैं।